अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें कि बहुत से लोग जो कनाडा में इमिग्रेशन पे आते हैं या स्टूडेंट बन के आते हैं और यहाँ पे रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि बहुत से लोग कनाडा छोड़ के अमेरिका जाना चाह रहे हैं। या जब वो जॉब मार्केट देखते हैं, बिज़नेस की मार्केट देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि अमेरिका ज़्यादा आगे है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में मैं आपको मुख्तलिफ़ बातें बताऊँगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे लोग यहाँ से अमेरिका में मूव होना पसंद करते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रहें कनाडा में, ठीक है, और कनाडा की वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करके अमेरिका से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कनाडा और अमेरिका की हेल्थ का क्या फ़र्क है। इधर के लोग अमेरिका क्यों जाना पसंद करते हैं, उसकी वजह यह है कि कनाडा में मेडिकल का स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर लाइन अप बहुत ज़्यादा है। यानी अगर किसी बंदे को एमरजेंसी है, वो एमरजेंसी में अगर जाता है तो 8 से 15 घंटे तक उसको वेट करना पड़ता है। भले से उसको गले का खराश ही हो, हल्का फुल्का बुखार ही हो, लेकिन उसको इतनी देर वेट करना पड़ता है। और इसको क्या कहते हैं, एमरजेंसी। तो ये बड़ा इधर प्रॉब्लम है। इसके अलावा कनाडा में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते, और इसी तरह डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा इधर किल्लत है। हॉस्पिटल तो अच्छे हैं, मेडिसन और एवरीथिंग गुड, लेकिन डॉक्टर कम हैं। इस वजह से अगर किसी को कोई सर्जरी होनी हो, कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई ट्रीटमेंट होना हो, आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है कि डॉक्टर उसको डायग्नोस करें और उसका जल्दी से इलाज शुरू हो जाए। तो ऐसा कनाडा में मुमकिन नहीं है। mesela अगर किसी के किडनी का ऑपरेशन होना है तो उसको हो सकता है 3 साल 5 साल इंतज़ार करना पड़े। इसी तरह हार्ट सर्जरी का है, वो जब तक इंतज़ार करते करते 3 साल 5 साल जब तक उसकी बारी आती है, उस वक्त तक वो डिज़ीज़ इतनी बढ़ चुकी होती है कि बाज़ औक़ात बारी आने से पहले कई लोग यहाँ से फारग ही हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। जो अमेरिका में चले जाए तो अमेरिका में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। अगर आपके पास मनी है और किसी फैमिली मेम्बर को आपको कोई इशू है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उधर पेमेंट करें और अपना आप इलाज भी करवा सकते हैं। तो एक ये वजह है कि कनाडा से लोग उधर चले जाते हैं। उसके बाद है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आप देखते हैं और सुनते हैं कि कनाडा में तकरीबन हर साल 5 लाख इमिग्रेशन के लोग आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट भी लाखों के हिसाब से आ रहे हैं। तो इस वजह से इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। जब कभी, अब तो जॉब्स बहुत कम निकलती हैं, और जब जॉब्स निकलती हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी आ रहा होता है कि इस जॉब पे कितने लोगों ने अप्लाई किया। हालत ये है कि अगर 2 जॉब्स निकलती हैं तो उस पे 500 बंदों ने अप्लाई किया होता है। इतनी लाइन अप है, और वो होती भी लो लो पेड जॉब है। और अच्छी जॉब भी निकलती हैं, लेकिन उस पे फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो आईटी का हब है। दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फिनेंशियल अदारे हैं, वो सारे अमेरिका में ही हैं। अमेरिका में हर तरह का बिज़नेस है, हर तरह की जॉब्स हैं। तो इस वजह से जब लोग इधर आते हैं तो इधर इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जब वो ऑनलाइन देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़्यादा जॉब्स अमेरिका में। इवन कनाडा में बहुत सी जो अच्छी जॉब्स आती हैं वो पीछे से कंपनीज अमेरिकन ही होती हैं जो इधर जॉब्स निकालती हैं, इधर से बंदे हायर करते हैं, उधर ले जाते हैं या इधर से वो काम करते हैं। इस वजह से लोग कनाडा छोड़ के अमेरिका में मूव हो जाते हैं। उसके बाद है कास्ट ऑफ लिविंग। कनाडा में कास्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। यानी इधर जितना आप कमाते हैं और जितना आप खर्च करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनकम कम है जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आम जो ग्रॉसरी है, रोज़मर्रा की अशिया हैं, ये इनकी प्राइस आज से 3 साल पहले की निस्बत डबल ट्रिपल हो चुकी है, जबकि इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रही। तो ज़्यादातर लोगों की जो इनकम होती है वो लो इनकम होती है। 1 ईयर के $35,000 या इससे कम, ये लो इनकम में इसका शुमार होता है। इधर एवरेज जो है बंदे की इनकम जो कनाडा गवर्नमेंट निकालती है वो तकरीबन है 70,000 पर ईयर, लेकिन उसका जो अखराजात होते हैं तकरीबन 90,000 पर ईयर तक हो जाते हैं। अमेरिका में ये है कि जितना कमाते उतना वो खर्च कर लेते हैं। यानी कनाडा में लोग ज़रा बिहाइंड रहते हैं अपने एक्सपेंस, जितने उनको खर्च करना होता है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, फिर वो लोन लेते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हर बंदा तकरीबन कनाडा में उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोन चढ़ाता है।
सिंपली मैं ये कहूँगा कि जो एवरेज बंदा कमाने वाला है उसकी इधर लाइफ बड़ी टाइट होती है, यानी कोई इतनी सेविंग वगैरह नहीं होती, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग इस वजह से भी उधर चले जाते हैं क्योंकि उधर डॉलर की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो उधर अपने एक्सपेंस को मीट करना एज़ कम्पेयर टू कनाडा आसान हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छी जॉब उधर मिलती है तो फिर वहाँ रहने में फ़ायदा, वहाँ पर आपको सेविंग भी आप कर पाते हैं। अच्छा, फिर है हाउसिंग। पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कनाडा है, इसकी ये इंडस्ट्री है, वहाँ ये बाहर से लोग स्टूडेंट इधर आते हैं, इस वजह से रेंटल मार्केट बहुत हाई है। प्रॉपर्टी अगर कोई लेना चाहता है, चूँकि लोग ज़्यादा हैं बाहर से पैसा लेकर भी आते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू अगर अमेरिका में आप घर लें तो जितनी कीमत का आप इधर घर लेना चाह रहे हैं वहाँ से उससे कहीं बड़ा घर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास $5 लाख है तो अमेरिका में एक अच्छा बड़ा घर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कनाडा में इस प्राइस में घर लेना चाहें तो हो सकता है आपको इस प्राइस में घर ना मिले, और अगर मिलेगा तो बहुत छोटा एक टाउन हाउस सा मिलेगा, जैसे क्वार्टर टाइप होता है। अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमी। कनाडा की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 3 चीज़ों पे बेस करती है। एक इसका कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ घर बनते हैं, ये इसका एक ज़रिया है जॉब्स का और गवर्नमेंट की इनकम का। दूसरा ऑटोमोबाइल है इसका, और तीसरा इनका इमिग्रेशन है। यानी इकोनॉमी का इनकम का इन्हिसार इन चीज़ों पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्फसाइज़ कर रही है वो स्टूडेंट पे और इमिग्रेशन पे है कि ये लोग आते हैं और पैसा लेके आते हैं, ये इसका सोर्स है। अगर किसी वजह से ये लोग आना कम हो जाएं तो ऑटोमेटिकली ऑटोमोबाइल भी कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी और इनकम भी कम हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू आप अमेरिका देखते हैं तो वहाँ तो हर तरह का बिजनेस है और इंटरनेशनल लेवल पे कंपनियाँ जो पूरी दुनिया में रन करती हैं, तो इस वजह से अमेरिका की इकानमी बहुत बड़ी है। अच्छा, लास्ट है वेदर। कनाडा में ज़्यादातर वेदर जो है वो ठंडा रहता है, और जब इधर विंटर आता है तो वो माइनस में हो जाता है, ये -30 तक और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो समर भी होता है वो बड़ा प्लेजेंट होता है, लेकिन बाज़ जो इमिग्रेंट आते हैं उसको उसमें भी थोड़ी ठंडी लगती है। जबकि अमेरिका में हर तरह का वेदर है, वहाँ समर भी है, वहाँ सहरा है, तो हर तरह के उधर मौसम है, ठंडे मौसम भी हैं, गर्म भी हैं, तो किसी इलाके में भी आप जा सकते हैं। तो बाज़ लोग जो इधर आते हैं वो मौसम से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते कि हर टाइम बर्फ़ें पड़ी हों, तो वो फिर अमेरिका में मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, लास्टली मैं जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो स्टूडेंट इधर आता है, चाहे इमिग्रेशन पे जो लोग इधर आते हैं, अगर आप कनाडा में आके एक्सपीरियंस ले लेते हैं, स्टूडेंट इधर की एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो ये एजुकेशन ऐसी है कि इसको हासिल करने के बाद अमेरिका में आसानी से आप जॉब हासिल कर सकते। इधर का एक्सपीरियंस और इधर की एजुकेशन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बल्कि वर्क फ्रॉम होम करें तो आप इधर कनाडा में बैठ के अमेरिकन कंपनी में काम कर सकते हैं और आप उधर का पैकेज इधर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आप इधर आने के बाद जब कुछ सेट होते हैं तो अमेरिका जाना भी आपके लिए आसान है, क्योंकि याद रहे कि अगर अमेरिका में आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बाज़ का 10 साल लग जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप विज़िट पे जाना चाहते हैं तो अमेरिका में अगर आम किसी और मुल्क से आप जाते हैं तो कम से कम 1.5 साल के बाद तो आपकी एप्लीकेशन की बारी आती है कि आपके इंटरव्यू के लिए बुलाएं। उसके बाद पता भी नहीं कि वीज़ा वो देते हैं कि नहीं देते। लेकिन अगर आप कनाडा में आ जाते हैं तो यहाँ से बाई रोड आप जा सकते हैं। लिहाजा अगर आपने कोई बिज़नेस करना है, आपने जॉब का इंटरव्यू देना है और या उधर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उधर आप जाना चाहते हैं, उधर की मार्केट देखना चाहते हैं, तो आप बाई रोड किसी वक्त भी इधर से जा सकते हैं, तो आप इतनी बड़ी क्यू से भी बच जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आप फैसला कर सकते हैं कि आप कनाडा में रहना चाहते हैं या अमेरिका में रहना चाहते हैं, या आप कनाडा में आके एजुकेशन हासिल करें, अपना सेटअप बनाएं, अपना एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद चाहें तो अमेरिका में मूव हो जाएं। अदरवाइज़ वर्क फ्रॉम होम करना है और कनाडा आपको पसंद है तो आप इधर रहकर अमेरिका में जॉब कर सकते हैं।